Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to Physics Junction by TK Khural. हमने अपनी लास्ट वीडियो में टॉपिक किया था वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था, वो था इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ डेप्थ मीन्स कि डेप्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो डेप्थ का इफेक्ट निकालने के लिए हमने क्या किया है, अर्थ को हमने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया है। अर्थ को हमने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया है जिसका जो मास है वो है कैपिटल एम, इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है ए जहां पे इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है स्मॉल जी है ओ पॉइंट पे। ये तो हमारी कंसिडरेशन थी, बट हमें यहाँ से डेप्थ का पता कैसे चलेगा कि हम डेप्थ का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। उसके लिए हमने क्या कंसिडर कर लिया इस अर्थ की सरफेस के इनसाइड हमने कोई भी एक स्फीयर ले लिया, वहां पे एक हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया बी, और इस बी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है जी डैश सॉरी, और ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है डी। अब हमने टोटल जो इसकी रेडियस थी अर्थ की वो थी कैपिटल आर। अब इनसाइड है बी पॉइंट से लेके ओ पॉइंट तक कितनी होगी, आर माइनस डी, डिस्टेंस आ जाएगा आर माइनस डी फ्रॉम पॉइंट बी टू ओ। अब हमने देखो जब हमारे पास पॉइंट ए था उस पॉइंट पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी जी, तो हम उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होगी जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी जी, रेडियस थी ए से लेके ओ पॉइंट तक की आर, और मास हमने लिया था अर्थ का कैपिटल एम। उसके बाद हमने हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, डेंसिटी को हम हमेशा रो से डिनोट करते हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। ये जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। बट यहां पे हमारे पास डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, हमें क्या चाहिए, मास की वैल्यू चाहिए। मास की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m इज इक्वल्स टू डेंसिटी क्या है रो, डेंसिटी है रो, और वॉल्यूम क्या होगी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स स्फीयर है, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास मास की वैल्यू आई है एट पॉइंट ए। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, इस m की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन है 1, ये वाली इक्वेशन होगी 2। पुट 2 इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में सेकेंड की वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, g इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम इज रो 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके अपॉन में क्या है आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होकर ऊपर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में एक आर बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके हमारी वैल्यू क्या मिल गई है, हमें क्या मिल गई है यहाँ से, g इज इक्वल्स टू 4/3 पाई रो जी आर, ये हमें वैल्यू मिली है जी की। बट हमें चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, हमें जी डैश की वैल्यू चाहिए। तो जी डैश की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड हमने स्फीयर, हमने इसको स्मॉलर स्फीयर कंसीडर कर लिया है अर्थ को, तो वहां उस केस में हमारे पास जो मास है वो एम डैश हो जाएगा, क्योंकि वो स्मॉलर स्फीयर का है, स्मॉलर स्फीयर का मास हो जाएगा एम डैश। तो हमने उस वैल्यूज को लेके हमने जी डैश की वैल्यू को सोल्व करना है। तो अब हम देखेंगे कि हम जी डैश की वैल्यू को कैसे सोल्व कर रहे हैं। ये मैं रिजल्ट यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जी यहाँ पे लिखते हैं, जी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई रो जी आर, ये वैल्यू हमें मिली है। तो ये वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो इसलिए मैं इसको साइड में लिख रही हूँ। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। जी डैश की वैल्यू को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, देखो जी तो एज इट इज है क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जी एज इट इज रहेगा, एम की जगह पे आ जाएगा एम डैश।
ओवर, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉलर स्फीयर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये r माइनस टी। हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये थिकनेस होगी है, तो हम ये नहीं लेंगे, हमें डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम सेंटर O, तो वो कितना है r माइनस टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r माइनस टी का होल स्क्वायर, ये हमें वैल्यू मिली है। अब इसमें भी हमने, हमारे पास m डैश की वैल्यू है, इस m डैश की वैल्यू को हमने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है, तो हमें यहाँ से ये हमें वैल्यू मिलेगी g डैश की, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करना है, वो मैं आपको बता। क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो डेप्थ के अंदर, जब हमारे पास इनसाइड हम बात करेंगे, इनसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेप्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एट सेंटर बात करते हैं, अगर हम अर्थ के सेंटर पे बात करते हैं, मीन्स कि अब हम बात कर रहे हैं आर के ऊपर, मीन्स हमारे पास डी कुछ भी नहीं। अगर हम सपोज कर लेते हैं इफ डी इज इक्वल टू आर, कंडीशन ले लेते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जी पे क्या मिलेगी, 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है अर्थ के सेंटर पे। इसलिए जो वेट होगा किसी भी बॉडी का जिसका मास m है, हमने सपोज कर लिया कि कोई भी बॉडी है उसका मास है स्मॉल m, उसको अगर हम अर्थ के सेंटर पे रखते हैं तो वहां भी उसका जो वेट हो जाएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बट उसका जो मास है वो 0 नहीं होगा। वेट 0 हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से, बट उसका मास 0 नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो मैक्सिमम होगी अर्थ की सरफेस के ऊपर और 0 हो जाएगी उसके सेंटर पे। डिस्टेंस यहाँ पे डेप्थ के साथ उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 0 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। सो अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के इनसाइड कोई भी पॉइंट है जिसकी वैल्यू इस आर की वैल्यू से छोटी है, हमने कंसिडर, तो क्या मिलेगी हमें वैल्यू, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी ओवर आर, 1 माइनस डी ओवर आर। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी। इस केस में हम क्या ले लेंगे, सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, दैट जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, हमें यहां से ये मिल रहा है। हमने यहाँ पे अब हमने करना है वेरिएशन ऑफ जी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द अर्थ। अब हमने आउटसाइड द अर्थ हमने पॉइंट कंसिडर किया, मीन्स की वो हाइट की बात हो रही है। ठीक है, तो उस केस में हमने जी डैश को रिप्लेस कर देना है जी एच से। जी एच यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, हाइट को डिनोट कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिर्फ वैल्यू की, ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, जो इससे पहले वाला टॉपिक है, वहां से हमने ये रिजल्ट निकाला था। क्योंकि ये जो डेप्थ वाला है उसमें माइनस होता है और हाइट वाले में प्लस होता है, तो हमने क्या करना है, उसका रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसका हमने डेरिवेशन वगैरह कैसे की थी और इसको कैसे समझेंगे वो आपको प्रीवियस वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने वहां से सीधा रिजल्ट उठाया है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ये हुई है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, इस r प्लस एच का जो स्क्वायर है, r प्लस एच को हम r पुट करेंगे स्मॉल r में, क्या पता चल रहा है, विच इम्प्लाइज जी एस एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मीन्स कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसको हम ग्राफ से शो कर सकते हैं। हमारे पास पहला रिजल्ट क्या मिला था, हमें जी डी की वैल्यू हमें मिली थी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डेप्थ के अंदर। तो हम इसे ग्राफ से कैसे दिखा सकते हैं, देखो ये है हमारे पास सेंटर एट ओ, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, और यहाँ पे वैल्यू होगी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स जी डैश की। हमारे पास जो ये रिजल्ट आया था उसमें क्या था कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा जी डी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, उसकी सेंटर से इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमने लिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। क्या था, पहले वैल्यू का की इंक्रीज की है, ये सीधी लाइन आएगी बिल्कुल, पहले वैल्यू क्या की है, इंक्रीज की है, जब हमारे पास डिस्टेंस कितना था 2r। अब हमने क्या किया है, डिस्टेंस को हमने इंक्रीज करना है। डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं 3r, सॉरी यहाँ पे r है,
यहाँ पे r है, यहाँ पे 2r, 3r, 4r। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो डेप्थ पे वैल्यू होगी वो तो इंक्रीज करेगी डिस्टेंस के साथ, बट अगर जहाँ पे हाइट की बात आ जाएगी वहां पे वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज कैसे करेगी, हम यहाँ पे डिस्टेंस को इंक्रीज करें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो GH की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है G की, ठीक है, G डैश की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है पॉइंट G पे क्या है, हमारा अर्थ की सरफेस थी, अर्थ की सरफेस पे हमने क्या बोला, हमें मैक्सिमम मिलेगी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो हमने यहाँ ग्राफ से हमें पता चल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वैल्यू जो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू वो डिक्रीज करेगी, मीन्स ऐसे हो जाएगी। हम डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, ये हमें एक ग्राफ मिला है, ग्राफ G की R के साथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वो क्या किस ग्राफ से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, OAB ग्राफ से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका सेकंड पॉइंट इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ के अंदर जो हमारे पास पॉइंट था इफेक्ट ऑफ हाइट, वो भी यूज हुआ है, जिसको हम इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो आपको ये इसका जो लास्ट पॉइंट है वो तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इस टॉपिक को करने से पहले आपको प्रीवियस टॉपिक करना पड़ेगा, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। सो हमारा न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ बॉडी व्हेन टेकन टू अ डेप्थ ऑफ 32 किलोमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज 64 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ बॉडी। हमारे पास वही केस है, ये अर्थ है, इसके डेप्थ के अंदर है पॉइंट। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द बॉडी व्हेन टेकन टू अ डेप्थ ऑफ 32 किलोमीटर। जब ये 32, ये हमें जो डी की वैल्यू है वो 32 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। व्हेन टेकन टू अ डेप्थ ऑफ 32 किलोमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, और जो अर्थ की रेडियस है, अर्थ की रेडियस कितनी दे रखी है, 6400 किलोमीटर। अर्थ की डिस्टेंस हमें दे रखा है, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, और हमें वैल्यू निकालनी कितनी, किसकी है, डिक्रीज इन द वेट ऑफ बॉडी। डेप्थ के अंदर बॉडी के वेट में कितना डिक्रीज आएगा, हमने वो निकालना। तो उसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, डी गिवन है, डी वेट ऑफ द बॉडी at depth d is, इस d डेप्थ के अंदर मतलब यहाँ पे जो बॉडी का वेट है वो कितना हमने ले लिया, कंसीडर करके चल रहे हैं mg डैश, mg डैश हमने कंसीडर कर लिया। ये किसके इक्वल होगा, mg 1 माइनस डी ओवर आर। हमने जो ये अभी टॉपिक किया है हम उसका रिलेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और जब हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ बॉडी, परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ बॉडी कितना होगा, देखो कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है। पहले तो टोटल वेट आएगा, टोटल वेट क्या है mg, माइनस डिक्रीज इन वेट, मतलब डेप्थ के अंदर जो वेट है वो कितना होगा, mg डैश जो हमने ये लिया है, ओवर टोटल वेट। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू 100। तो अब हम देखो यहाँ से क्या है, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, mg माइनस mg डैश, किसकी होगी वैल्यू, वो इसकी होगी, मीन्स डी पॉइंट की होगी, वो हमें ले लिया डी है। और टोटल वेट कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, जो टोटल रेडियस है वो है कैपिटल R इंटू 100। तो यहाँ पे क्या होगी, ये हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज आया है। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। आपको जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आपको ये बहुत ही इजी लगेंगे, और जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपको टॉपिक भी बहुत इजी लगता है, आपको अच्छी तरह से वो समझ में आता है। इसलिए न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कवर कर सकें। सो यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो